हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेस, जो कि क्लास टेंथ बायो का चैप्टर 1 है। क्लास टेंथ बायो का चैप्टर कौन सा है? 1 है। ठीक है, तो दो तीन बात तुम लोग ध्यान से सुनना कि अभी जो है हम लोग वन शॉट के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग का अभी नया नया सेशन शुरू हुआ है, अभी अभी हम लोग जस्ट टेंथ में एंट्री किए हैं। ठीक है, तो वन शॉट के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। ठीक है, अभी हम लोग को बिल्कुल डीप वे में एक एक चीज अच्छे तरीके से समझते हुए चलना है। ठीक है, तो चलो बने रहो इस वीडियो में। हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारा न्यूट्रिशन। ठीक है, तो पहला टॉपिक मतलब है न्यूट्रिशन। हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट, कि प्लांट कैसे न्यूट्रिशन लेता है और एनिमल कैसे न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, उससे पहले हम लोग सीखेंगे कि न्यूट्रिशन आखिरकार सर होता क्या है। न्यूट्रिशन होता क्या है, तो देखो, न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स द इनटेक, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। न्यूट्रिशन क्या करता है? सबसे पहले हम लोग खाना खाते हैं, उसका डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद उस फूड का क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन होगा फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ। ठीक है, न्यूट्रिशन इन्वॉल्व इनटेक, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड फॉर ग्रोथ। और उसके बाद जो एनर्जी मिलेगा हम लोग को, वो हम लोग एनर्जी क्या किसके लिए यूज करेंगे? तो अपने लाइफ प्रोसेसेस को जो है चलाने के लिए, लाइफ को चलाने के लिए उस एनर्जी को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, न्यूट्रिशन समझ में आ गया? जी सर, समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। जो बेसिक फूड ग्रुप्स यहाँ पे डिवाइडेड है, देखो, बेसिक फूड ग्रुप्स बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड मिनरल्स और फैट। तो प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन इज एसेंशियल फॉर बॉडी बिल्डिंग। क्लास 6 में हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं कि प्रोटीन क्या करता है। तो प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग और रिपेयर में काम करता है। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देने में काम देता है। और ये जो विटामिन और मिनरल्स हैं, ये एक तरीके का प्रोटेक्टिव फूड है। ठीक है, जो कि हम लोग को मतलब बहुत सारे चीजों से प्रोटेक्ट करने का, इम्यूनिटी देने का काम करता है। ठीक है, सपोर्ट करने का काम करता है। फैट क्या है सर? तो फैट भी जो है एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। आर फैट प्रोवाइड एनर्जी एंड आर नेसेसरी फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन विटामिन। ठीक है, अब देखो, होता क्या है कि आखिरकार ये सर जो फूड ग्रुप्स है ये है क्या? तो जो न्यूट्रिशन हम लोग, न्यूट्रिशन के बारे में जो हम लोग ऊपर पढ़े, उससे जो हम लोग को मिलता है वो होता है न्यूट्रिएंट्स। क्या होता है बच्चों? न्यूट्रिएंट्स होता है। न्यूट्रिशन से क्या मिला? न्यूट्रिएंट्स मिला। और ये न्यूट्रिएंट्स जो है यही 4 प्रकार का होता है, जिसको बोलते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, विटामिन एंड मिनरल्स। यानी कि जो हम लोग खाना खाते हैं, जो हम लोग फूड लेते हैं, उससे हम लोग को क्या मिलता है? उससे हम लोग को मिलता है न्यूट्रिएंट्स। देखो, nutrients are food substance like protein, carbohydrate, fat, minerals that support growth and provide raw material for biosynthesis। बेसिकली हम लोग को यहां तक देखना है। ठीक है, बायोसिंथेसिस आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, ये सब जो है, ये सब हम लोग को क्या कराता है? तो ग्रोथ करने में सपोर्ट करता है। जैसे एनर्जी यील्डिंग कौन कौन सा होता है? तो एनर्जी कौन कौन सा देता है? देखो, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी दे रहा है और यहाँ पे फैट भी एनर्जी दे रहा है। तो एनर्जी देने वाले न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट और फैट होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद बॉडी बिल्डिंग कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? तो प्रोटीन, यानी कि हमारा बॉडी किससे बनता है? प्रोटीन से बनता है। ग्रोथ और रेगुलेशन और प्रोटेक्टिव, है ना, ग्रोथ रेगुलेशन करवाता है और प्रोटेक्शन हम लोग को देता है कौन? विटामिन्स और मिनरल्स। विटामिन्स और मिनरल्स। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम लोग देखे थे न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में क्या क्या इन्वॉल्व था? तो इनटेक इन्वॉल्व था सर, आपने बताया था, वेरी गुड। डाइजेशन इन्वॉल्व था, एब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व था। उसके बाद फूड का होता है डिस्ट्रीब्यूशन,
किसके लिए? तो एनर्जी के लिए। और उस एनर्जी का हम लोग यूज करते हैं किसके लिए? तो लाइफ को चलाने के लिए। ठीक है, तो न्यूट्रिशन से क्या मिला? न्यूट्रिएंट्स मिला। कौन कौन सा? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन और मिनरल्स। जिसमें हम लोग देखें कि एनर्जी बिल्डिंग कौन सा होता है, बॉडी बिल्डिंग कौन है, और ग्रोथ और रेगुलेशन के लिए कौन है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब बात है कि सर आप ये बताइए कि न्यूट्रिशन का फंक्शन क्या है। तो सबसे पहला फंक्शन है, ये सपोर्ट करता है ग्रोथ में और एनर्जी हम लोग को प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे प्रोटीन रिपेयर करता है डैमेज सेल और टिश्यूज को। ओके, प्रोड्यूस इंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स जो कि एसेंशियल होता है लाइफ एक्टिविटीज करने के लिए। ठीक है सर, उसके बाद डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज। ठीक है, तो 3-4 न्यूट्रिशन का फंक्शन याद रहेगा। वेरी गुड। अब देखते हैं कि ठीक है सर, आप न्यूट्रिशन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से हम लोग को एक्सप्लेन कर दिए। उसके बाद आप बताएं कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, उसके बाद आप बताएं कि फंक्शंस क्या होता है। ठीक है, लेकिन आखिरकार ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इसको लेने का तरीका कौन कौन सा होता है, मोड्स कौन कौन सा होता है। तो बेसिकली हमारे पास दो मोड्स हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन रेफर टू मेथड ऑर्गेनिज्म यूज टू ऑब्टेन फूड, जैसे ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, यानी दो तरीके से जो है ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन लेता है। कौन कौन सा? एक ऑटोट्रॉप्स, दूसरा हेटेरोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स क्या होता है? तो ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस देयर ऑन फूड, यानी कि वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, और वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बनाता है उसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स, यानी कि वो डिपेंडेंट रहता है किसी और पे। ठीक है, जैसे ऑटोट्रॉप में हम लोग क्लास 7 में पढ़े थे, एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स। और हेटेरोट्रॉप्स में मतलब हम लोग। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके देखेंगे ऑटोट्रॉप्स के बारे में और हेटेरोट्रॉप्स के बारे में। तो ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? ऑटो ऑटोट्रॉप्स एक तरीके का ग्रीक वर्ड है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब होता है खुद से, ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, खुद से न्यूट्रिशन लेना। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व सिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सोर्सेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग सनलाइट। जैसे बोल रहा है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल बनता है कि विद द हेल्प ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, यानी कि CO2, H2O प्लस सनलाइट के हेल्प से हम मतलब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो है CO2, वाटर और सनलाइट के हेल्प से ऑर्गेनिक मटेरियल बनता है, यानी खाना बनता है। ऑटोट्रॉप्स आर सेल्फ नरिशिंग ऑर्गेनिज्म, जो अपना खाना खुद से बनाता है, अपना नरिशमेंट खुद से करता है। ठीक है, ऑटोट्रॉप हम लोग को समझ में आ गया। वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद आता है कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? इसमें जो है ऑर्गेनिज्म इसमें ऑर्गेनिज्म जो है यूज करता है केमिकल एनर्जी। ठीक है, कीमोसिंथेसिस में क्या होता है? कीमो का मतलब होता है केमिकल, सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। केमिकल एनर्जी से खाना बनाना, केमिकल एनर्जी से खाना बनाना। ठीक है, इसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म यूज केमिकल एनर्जी। दिस एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो एनर्जी है वो रिलीज होता है किससे? तो जब ऑक्सीडेशन होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड का, तब। ठीक है, अभी थोड़ा सा इसको हम लोग याद कर लेते हैं। जब हम लोग केमिस्ट्री शुरू करेंगे तब हम लोग डिटेल में जानेंगे कि ऑक्सीडेशन आखिरकार होता क्या है। ठीक है, तो कीमोसिंथेसिस में क्या होता है कि इसमें एनर्जी रिलीज होता है कब? जब इनऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है, और उस एनर्जी का यूज जो है
दे यूज दिस एनर्जी टू प्रिपेयर देयर फूड, और उसके बाद वो जो है इस एनर्जी का यूज करते हैं खाना बनाने में, और इसी प्रोसेस को कीमोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म यूज केमिकल एनर्जी, कीमोसिंथेसिस मतलब ऑर्गेनिज्म जो है केमिकल एनर्जी का यूज करते हैं, जो एनर्जी निकलता है ऑक्सीडेशन से। किसके ऑक्सीडेशन से? तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से। ठीक है, और उसके बाद खाना बनाते हैं। ठीक है, तो ऑटोट्रॉप्स में हम लोग देख लिए, और ऑटोट्रॉप्स में हम लोग देख लिए ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और कीमोसिंथेसिस देख लिए जो खाना जो है केमिकल के हेल्प से बनाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो हम लोग जानते हैं क्या होता है। द वर्ड हेट्रोट्रॉपिक कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड, जैसे हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, हेट्रो का मतलब क्या होता है बच्चों? डिफरेंट, और ट्रॉप्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन। ठीक है, यानी कि यानी कि इसमें क्या है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड, they cannot synthesize food from simple inorganic material एंड एनर्जी। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें जो है ऑर्गेनिज्म अपना खाना सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक CO2 H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के हेल्प से खाना नहीं बनाता है। ये डिपेंडेंट रहता है किस पे? तो ये डिपेंडेंट रहता है ऑटोट्रॉप्स पे। ठीक है, ये सब बेसिक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग बचपन में पढ़े थे। हेट्रोट्रॉप्स जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, ऑटोट्रॉप्स जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पे देखते हैं, फोटोसिंथेसिस इज द ओनली प्रोसेस दैट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और ये क्वेश्चंस बोर्ड्स में आए हुए हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखो, ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है कि फोटोसिंथेसिस इज द ओनली प्रोसेस जिसमें कन्वर्ट होता है सोलर एनर्जी, किसमें? केमिकल एनर्जी में। मीन्स जो प्लांट है वो सनलाइट को केमिकल एनर्जी में जो है कन्वर्ट कर रहा है। उसके बाद फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल कंटेन करता है केमिकल एनर्जी। हाँ या ना? जाहिर सा बात है कि जैसे ही सोलर एनर्जी को एब्जर्व किया क्लोरोफिल, हम लोग पढ़ेंगे आगे, और कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी में, तो जाहिर सा बात है कि फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में ये केमिकल एनर्जी कंटेन करेगा। ठीक है, जो कि फिर हम खाएंगे, हम लोग खाएंगे ये फ्रूट्स, वेजिटेबल खाएंगे, तो ये केमिकल एनर्जी हमारे बॉडी में रिलीज होगा ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। इसको भी थोड़ा सा अभी के लिए याद कर लो कि जो सोलर एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में, वो जो है रिस्पिरेशन के टाइम पे रिलीज हो जाता है। ठीक है, जब हम लोग रिस्पिरेशन पढ़ेंगे इसी चैप्टर में लाइफ प्रोसेस में ही, तो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से केमिकल एनर्जी रिलीज हो रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है? वेरी गुड, अब आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स होते हैं? तो हम लोग को तो डेफिनेशन बिल्कुल पता है सर, आप पहले ही बता दिए हैं कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेयर ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ऑन फूड। ठीक है, इसके तीन मेन टाइप्स होते हैं। सबसे पहले सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। अगर तुम्हारे एग्जाम में आया कि हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं, तुम लोग क्या बोलोगे? वैसे आएगा तो नहीं इतना इजी सा क्वेश्चन। तो कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक, होलोजोइक। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके देखते हैं तीनों क्या होता है।
तो सबसे पहला हमारा आता है सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सेप्रोफाइट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो सेप्रोफाइट एक तरीके का ग्रीक वर्ड है। ठीक है सर। सेप्रो का मतलब होता है रोटेन, रोटेन का मतलब सड़ा हुआ। देखो, सेप्रोफाइट मतलब सबसे पहला वर्ड क्या आ रहा है, सेप्रो, उसके बाद आ रहा है फाइटो, फाइटो का मतलब होता है प्लांट। ठीक है, डेफिनेशन देख लो पहले। डेफिनेशन क्या होता है, सेप्रोफाइट्स आर organism that obtain their food from dead and decaying organic matter। इंपॉर्टेंट, इसको याद करना है हम लोग को। यानी कि वैसा ऑर्गेनिज्म जो कि अपना न्यूट्रिशन कहाँ से ले रहा है, अपना न्यूट्रिशन ले रहा है डेड या डिकेइंग, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से ले रहा है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेता है, उसको हम लोग सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। ठीक है, अब बात यह है कि सर आप ये बताइए कि ये सेप्रोफाइट्स कैसे लेते हैं। तो देखो, जैसे मान लो ये सड़ा गला कुछ है ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो होता क्या है कि यहाँ पे सेप्रोफाइट है। अब ये सेप्रोफाइट जो है अपने अंदर से केमिकल्स रिलीज करता है, जिसको हम लोग इंजाइम्स बोलते हैं। इंजाइम्स के बारे में और अच्छे से जानेंगे डाइजेशन वाले चैप्टर में। ठीक है, मतलब इसी में है, आगे जानेंगे। इंजाइम्स ऐसे रिलीज करता है, और ये क्या करता है, जो डेड एनिमल या फिर डेड और डिकेइंग एनिमल है, इसके मतलब डेड और डिकेइंग एनिमल जो है, जो कि कॉम्प्लेक्स है, इसको जो है सिंपल कंपाउंड में तोड़ देता है। सिंपल कंपाउंड में तोड़ देता है और उसके बाद जो है एब्जर्व कर लेता है। ठीक है, तो इसका प्रोसेस क्या है, दे सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम आउटसाइड देयर बॉडी। यहां बता दिया, ये देखो, ये डेड और डिकेइंग प्लांट और एनिमल है, ये सेप्रोफाइट है हमारा। ये अपने बाहर क्या किया, एंजाइम्स को रिलीज किया। दीज एंजाइम्स ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपलर सोल्यूबल सब्सटेंस। ठीक है, जिसके बाद क्या हुआ कि ये जो है न्यूट्रिशन को एब्जर्व कर लिया। तो इस तरीके से सैप्रोफाइट्स अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। सभी को समझ आ रहा है? वेरी गुड। ठीक है, यहां देखो, इटाइमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़े ना, हम लोग सैप्रोफाइट का मतलब क्या, सैप्रो का मतलब होता है रोटेन, फाइटो का मतलब होता है प्लांट। ठीक है, हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है, तो इंपॉर्टेंट हमारे पास ये है। इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, इन सभी को हम लोग इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ रहा है, अब हमारे पास आ रहा है कि सर सैप्रोफाइट्स का एग्जाम्पल कौन कौन सा है। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट, ये मल्टीपल चॉइस यानी कि एमसीक्यूज में आते हैं। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया, फंगी, ईस्ट, मशरूम, मॉल्ट्स। ठीक है, बैक्टीरिया आ गया, फंगी आ गया, ईस्ट। जैसे तुम्हारे एग्जाम में आया कि बताओ मशरूम किस टाइप के न्यूट्रिशन को फॉलो करता है, तो हम लोग लिखेंगे कौन से, तो सैप्रोफाइट, जो सरा गला से अपना न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, जैसे एक और यहाँ पे लिखा गया है, मशरूम ग्रोइंग ऑन सोयल और रोटेन है। ठीक है, जैसे जो मॉल्ट्स हैं, मॉल्ट्स ऑन ब्रेड एंड पिकल्स स्पेशली ड्यूरिंग रेनी सीजन। रेनी सीजन में हम लोग देखते हैं कि ब्रेड पे क्या जो है, हरा हरा टाइप का कुछ बैठ जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, मॉल्ट्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखो आगे, तो ये हमारा हुआ डिटेल एक्सप्लेनेशन किसके बारे में, तो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, तो देखो शुरू करते हैं। देखो, पैरा का मतलब होता है अदर, साइट का मतलब होता है ग्रेन्स। ठीक है, इसके डेफिनेशन पे पहले हम लोग जाते हैं। देखो,
A parasite is an organism that lives either outside or inside the body of another organism. मतलब देखो, पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने न्यूट्रिशन के लिए अपने होस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं। होस्ट मतलब किसी और के शरीर पे चढ़ जाएगा और वहां से न्यूट्रिशन जो है चूस लेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे द पैरासाइट डिराइव्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज द वे जिसमें पैरासाइट जो है ऑब्टेन देयर फूड बाय लिविंग ऑन, कहाँ पे रहता है, अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म पे रह करके और अपना न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करता है या ऑब्टेन करता है, ठीक है। तो हमारा मेनली जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स, इंपॉर्टेंट जैसे माइक्रोब्स में कौन कौन सा होता है, तो ये प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे इसमें वर्म्स में कौन 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 सा आ गया, राउंड वर्म्स आ गया, टैप वर्म्स आ गया, ये ठीक है। इसमें ये बहुत आता है, लीचेस बहुत आता है, कस्कुटा तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो ये सब एग्जाम्पल जो है याद कर लेना। जैसे कस्कुटा में क्या है, कस्कटा या फिर कस्कुटा जो बोलना है बोलो यार, स्पेलिंग याद होना चाहिए, जिसको हम लोग अमरबेल बोलते हैं। ये यूज करता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें ना ही लीव्स होते हैं ना ही क्लोरोफिल होता है, ठीक है। इसके पास एक तरीके का मॉडिफाइड रूट होता है जिसको बोलते हैं हॉस्ट्रिया। क्या बोलते हैं, हॉस्टोरिया, ठीक है, हॉस्टोरिया, स्पेलिंग याद होना चाहिए, हॉस्टोरिया, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये हॉस्टोरिया जो है, सॉरी थोड़ा सर्दी हो गया है, हॉस्टोरिया जो है कनेक्ट टू द होस्ट वस्क्यूलर टिश्यू, जैसे कोई भी वस्क्यूलर होस्ट के वस्क्यूलर टिश्यू, नहीं जैसे पैर पे कस्कुटा, तुम लोग जाना और गूगल पे सर्च करना कस्कटा या फिर अमरबेल, दिखेगा कि जब पीला पीला ऐसे पैर पे लगा रहता है, ठीक है, किसी भी पैर पे पीला पीला लगा रहता है। अब इसका जो मॉडिफाइड रूट है उसका नाम है हॉस्टोरिया, ठीक है। हॉस्टोरिया क्या करता है, ये अपने, ये जो है इसके पास तो ना ही वो होता है, ना ही लीव्स होता है, ना ही क्लोरोफिल होता है, और ये जो है अपने होस्ट के मतलब बॉडी में वस्कुलर टिश्यू में अपने अपना हॉस्टोरिया यानी मॉडिफाइड रूट को पेनेट्रेट कर देता है और वहां से न्यूट्रिशन को एब्जर्व कर लेता है, ठीक है। ये एग्जांपल्स याद रहना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो होलोजोइक का मतलब क्या होता है, होलोजोइक भी एक ग्रीक वर्ड है जो कि होता है होल यानी पूरा, जोइक का मतलब एनिमल, ठीक है। जैसे डेफिनेशन ये सब छोड़ो, सीधा डेफिनेशन पे आओ, देखो, a mode where organism take in complex organic matter through ingestion, यानी कि सीधा सीधा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक यानी सीधा सीधा का सीधा चावल उठाया, रोटी उठाया और अपने मुंह में डाल लिया, दिस इज कॉल्ड होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे हम लोग, ठीक है। क्या, अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेयर ऑर्गेनिज्म जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सीधा इंजेशन के थ्रू अपने अंदर डाल लेता है। प्रोसेस क्या होता है, इंजेस्ट मैटर इज देन डाइजेस्ट एंड ऑब्जर्व, सबसे पहले तो खाएगा, उसके बाद डाइजेस्ट करवाएगा, उसके बाद एब्जर्व करवाएगा। एग्जाम्पल में अमीबा इंपॉर्टेंट है, अमीबा 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 जो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है, पैरामीशियम, फ्रॉग और ह्यूमन, जैसा कि मैंने बताया। फोर टाइप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन है, फोर टाइप ऑफ होलोजोइक एनिमल्स होते हैं, मतलब उसको क्लासिफाई किया गया है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस और स्कैवेंजर, ठीक है। तो ये सब हम लोग को पता है। हर्बीवोरस क्या होता है, जो घास खाते हैं, इसको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है, लिखा हुआ है, हम लोग बचपन में कार्निवोरस के बारे में ये पढ़े थे, ओमनीवोरस के बारे में ये पढ़े थे और स्कैवेंजर के बारे में भी पढ़े थे, ठीक है। तो दो दो लाइन अपने नोट बुक्स में जो है लिख लेना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं हम लोग, ठीक है। आराम से पढ़ो, अभी एक एक वर्ड को समझते हुए चलो डिटेल वे में, ठीक है। अभी हड़बड़ाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो सभी को तुम यहाँ पे क्या कर लेना, अपने कॉपी में नोट कर लेना और तसल्ली से पढ़ो पहले, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।